काफी अच्छा उन्होंने मेहनत किया। इसके लिए मैं आप सबसे चाहूंगा कि उनके लिए थोड़ा सम्मान में एक ताली बजा दें। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि हमारे समाज के, हम अपने ही समाज के नहीं बोलेंगे, वो तो महाराजा जो हैं, महापुरुष होते हैं, वो हर के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और वो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। क्योंकि उनकी जो शौर्य वीर जो गाथाएं हैं, इतिहास के पन्नों में इन कलम कसाईयों ने नहीं डाला, क्योंकि उनके जो भी महापुरुष हुए उनके इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में चमकता है। लेकिन हमारे महापुरुषों के साथ वो विभेद किए हैं, भेदभाव किए हैं, ये बहुत दुखद है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो जिनके अंदर साहस, ताकत, वीरता, शौर्य, साहस होता है, वो अपने दम पर खुद बनाते हैं। और उन्होंने इस समाज में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिनका शौर्य, वीर गाथा हम उन्हें आज इस मंच से याद कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश अवध के क्षेत्र से रहे, बिजनौर से, और बिजनौर के महाराजा वीर शिरोमणि राजाधिराज महाराजा बिजली पासी जी का जन्मोत्सव है। इसके एवज में आप सभी को बहुत शुक्रिया करता हूं। और इन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी, जिस लड़ाई के बारे में आपको अगर बताऊं तो आपको लगेगा कि गांजर भांगर जैसा युद्ध, जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, और हमारे अंग्रेज जब आए थे, जलियांवाला हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा, उसी प्रकार से गांजर भांगर युद्ध हुआ था। बगल के ही राजा, कन्नौज का राजा था जयचंद। जयचंद आतताई था और उसने हमेशा महाराजा बिजली पासी के किले को हासिल करना चाहता था, उन्हें परास्त करना चाहता था। कई बार उन्होंने चढ़ाई किया, लेकिन हमेशा वो परास्त होता था। लेकिन जब उसे लगा कि मैं इनसे पार तो सामने से युद्ध करके नहीं पा सकता, तो उसने क्या किया कि जो महोबा के राजा थे, राजा नहीं योद्धा थे, महोबा के जो वीर थे, आप सभी उनका नाम सुने होंगे, आल्हा में, गीतों में, किताबों में आल्हा उदल अजय माने जाते थे। कोई कहते हैं कि उनको देवी का वरदान प्राप्त था, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। इस तरीके की भी भ्रमित लोग करते थे उनके नाम को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि उनकी जाति से आपको पता चल जाता है कि कौन सी जाति के होंगे। लेकिन वही वीर शिरोमणि महाराजा जो कई बार उनको भी हरा चुके थे रणभूमि में, तो वो अजय कैसे हुए? तो अजय जो हुआ वो महाराजा बिजली पासी हुए, जो उनको हराने का काम किया। जब ये जीत नहीं पाया था जयचंद, तो उन्हें भाड़े पे बुलाया, पैसा दे करके चढ़ाई किया। जब ये संदेश उनके गुप्तचरों के द्वारा भेजा जाता है कि आप जो है जाओ महाराजा बिजली पासी जी से कह दो कि वो मेरी स्वाधीनता को स्वीकार कर लें और अपने राज्य को हमारे सामने लाकर वो करें, नहीं तो हम युद्ध के लिए आपको ललकार रहे हैं। जब इस बात को गुप्तचर जाकर के महाराजा बिजली पासी को सुनाता है, तो उन्होंने कहा कि हम एक राजा हैं और हमारे पास 12 किले हैं, और हमने इस 12 किलों को अपने शौर्य पराक्रम के बल पर बनाया है। और आप सभी जानते होंगे कि 12 किले कोई खाने का काम नहीं है। ऐसा महापुरुष जिसने अपने शौर्य, साहस, दम पर, वीरता के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर 12 अजेय किला, मजबूत किला, विभेद किला उन्होंने बनाया हुआ था। और उन्होंने कहा कि जाओ बोल दो उनको कि हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, और हम आ रहे हैं युद्ध में पूरी तैयारी के साथ तुम्हारे साथ। और फिर युद्ध का बिगुल बजा, दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हो गई, युद्ध चालू हुआ। जब युद्ध चालू होता है तो आप सोच लो कि ऐसे महान योद्धा 3 महीना 13 दिन तक ये युद्ध चला।
ऐसे क्रांतिकारी योद्धा बिजली पासी का सोच बरसेगा जिस ओर से, कांप उठेगी धरती या न मिलेगा जोर से। और महाराजा बिजली पासी ने अपने शौर्य को दिया, दुश्मनों के दांत हुए, और जब रण की तलवारें चमकने लगी तो ये कांपने लगे और परास्त होने के कगार पे आ गए। जब इन्हें लगा कि हम इनसे तो जीत नहीं सकते सामने से वार करके, तब इन लोगों ने षड्यंत्र रचना चालू किया। ऐसे महान वीर प्रतापी योद्धा के साथ इन लोगों ने षड्यंत्र से पीछे से वार करके उन्हें मारने का काम किया। और गांजर भांगर युद्ध मशहूर युद्ध माना जाता है, और हमारे ऐसे महान पराक्रमी योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उन्होंने बीच में छोड़ गए हैं जो विरासत आज भी लखनऊ में मौजूद है खंडहर के रूप में, महाराजा बिजली पासी जी का वो किला आज भी है। जब मायावती जी का सरकार बनती है तो उन्होंने सौंदर्यीकरण किया था, और उस सौंदर्यीकरण में आज भी लोग, जब हमारे लोगों ने पढ़े लिखे इतिहासकार बने तो उन्होंने जब तथ्य साक्ष्य रिसर्च करके तमाम गजेटियर से उन्होंने जब ये सारी चीजें ढूंढ कर निकाला, ये तो लगा कि ये तो हमारे समाज के राजा हैं। और आप लोग जानते होंगे कि उदा देवी पासी का नाम सुने होंगे, उनके स्टैचू के नीचे अज्ञात महिला लिखा हुआ था, नामकरण नहीं था। जब हमारे लोगों ने पूरा इतिहास को कंगाला सर्च किया तब उन्हें पता चला ये तो वीरांगना उदा देवी है, जो हजरत महल बेगम की सेना नायिका थी। अपने पति का, मक्का पासी जो उनके पति थे, उनका बदला लेने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को अकेले अपने दम पर मारी थी। ऐसी वीरांगना हमारे समाज की हैं। हम ऐसे राजा महाराजा क्रांतिकारी वीर लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। और मैं महाराजाओं के बाद मैं चाहूंगा कि मैं अपने इस वर्तमान सरकार में और देश में क्या हो रहा है उस पर थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूंगा। कि मणिपुर जल रहा है, वहां हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, महिलाओं को मारा गया, नंगी परेड कराई गई, और छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को भी भून दिया गया, बुजुर्गों को भून दिया गया, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। आप सोच लो कि ऐसी निर्मम हत्या हुई, लेकिन हमारे इस देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं थे। ये आप सोच लें कि जिम्मेदार प्रथम देश का अगर नागरिक माना जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है देश का कोई भी, हर राज्य का हर नागरिक उनके लिए समान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी वहां नहीं गए। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि किसानों ने आंदोलन किया, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने कील ठुकवा दिए, बैरिकेडिंग लगवा दिए, रोड खुदवा दिए, वाटर कैनन चलवाए, आंसू गैस के गोले चलवाए। इससे भी उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने थार गाड़ी, आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि थार गाड़ी से कुचलवाए भी थे। हमारे किसान भाई वहां शहीद हो गए थे। और आप सभी जानते होंगे कि कुश्ती फेडरेशन में जो एथलेटिक में हमारी पहलवान बेटियों ने देश का नाम रोशन करती थी, उन्होंने कहा फेडरेशन अध्यक्ष को चेंज किया जाए। कुलभूषण शरण सिंह उस समय फेडरेशन का अध्यक्ष था, उसे हटाने की मांग थी क्योंकि वो महिलाओं का शोषण करता था, बच्चियों का शोषण करता था, तब वो भेजता था। इसी का विरोध उन बेटियों ने किया, पहलवान बेटियों ने। तो आप सभी ने जान